हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशियल कैलकुलस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर लिए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसमें हमने दो प्रूफ्स भी किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर और भी आगे प्रूव्स करेंगे। तो पहले जो कल कराए थे उससे सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो पहले प्लेलिस्ट से जाके देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, if y equals to e to the power 5x, then yn इक्वल्स टू व्हाट। इसका yn फाइंड करना है, तो इसका yn क्या होगा। तो कल के हम लोग प्रूफ्स में देखे थे कि सबसे फर्स्ट हम लोग ऐसा जब निकाले थे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। सिंस वी नो डैट, एक मिनट, गिवन डैट हम लोग को दिया हुआ क्या है, y इक्वल्स टू टू द पावर 5x। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब ऐसा के लिए हम लोग पढ़े थे वह जब y इक्वल्स टू द पावर ax था, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसको लिखेंगे आगे। सिंस वी नो दैट इफ y इक्वल्स टू ए टू द पावर ax, देन क्या होता था हमारा yn होता था ए टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax होता था। ये हमारा y n होता था। तो हमारा yn जब e टू द पावर ax था, तो yn क्या था, a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax था। इसी से देखिए, इससे इसको इक्वेट करवाएंगे। देखिए y इक्वल्स टू e टू द पावर 5x है, e टू द पावर ax, a के जगह में कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चंस क्या है हमारा, a इक्वल्स टू हेयर a इक्वल्स टू 5 है, a इक्वल्स टू 5 है। देयरफॉर डिफरेंशिएट फर्स्ट अप टू nth टाइम्स। इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम लोग nth टाइम्स एक बार में निकाल सकते थे। कल पहले प्रूव किए, इसको निकाले हैं, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, मतलब लंबा प्रोसेस जा रहा था। तो इसमें क्या है कि इसका अब उतना प्रोसेस नहीं करना है, उसको अब डायरेक्ट ये फार्मूला के हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इसका yn फाइंड कर लेंगे। तो इसका जब फर्स्ट है, जब फर्स्ट को n अप टू n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट दिस इम्प्लाई करेगा क्या, yn। और देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, yn की जगह पे देखिए, yn हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो yn यहाँ पे क्या है, yn हमारा है a टू द पावर n। तो हमारा a यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इस क्वेश्चन के लिए a हमारा 5 है, तो 5 टू द पावर n हो जाएगा। और e टू द पावर ax सेम है, तो a के जगह में हमारा इक्वेशन में 5 है, 5 हो गया, और x की जगह में x है। तो ये हमारा डायरेक्ट फाइंड हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, तो इतना करके लिखना पड़ेगा, या 2 मार्क्स में देगा तो इतना करना होगा। इसका आंसर यही हो गया, ए टू द पावर 5x इसका आंसर हो गया। ये yn हमारा निकल गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर
10x, देन yn इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग सेम वैसा ही करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में किए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किए हैं वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लोग को जो दिया हुआ है सो लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल्स टू e टू द पावर 10x। इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे इसको e टू द पावर 10x। अब सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, इसके लिए हम लोग प्रूफ जानते हैं। सिंस वी नो डैट, तो क्या जानते हैं, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर ax होता है, ये सब हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। सिंस वी नो डैट, देन वाई एन इक्वल क्या हो जाता है, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर ए एक्स हो जाता है। ये हमारा हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन, इसी से इसको इक्वेट करवाएंगे, इससे इसको फिर से इसको इक्वेट करवाएंगे, तो हमारा इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या है, इन दिस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, 10 है। तो ए इक्वल्स टू 10 है, और तो कुछ इक्वेट होगा नहीं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स सेम है। बाकी एन ही हम लोग को डिफरेंट दिया रहता है, तो ए ही हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो ए यहाँ से इक्वेट करा के निकालेंगे तो क्या होगा, सिंस डिफरेंशिएट फर्स्ट अप टू nth टाइम्स। जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट इम्प्लाई करेगा वाई एन, ये हमारा y है तो वाई एन हो जाएगा, n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई एन हो जाएगा इक्वल्स टू ए टू द पावर ए, यहाँ से इक्वेट करवाइए, ए टू द पावर ए एक्स है, लेकिन हम लोग को इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो इसका वाई एन क्या हो जाएगा, इसके लिए तो इसके लिए वाई एन है, तो इसके लिए ये वाई एन लिखेंगे, तो 10 टू द पावर एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू 10 है, और ई टू द पावर 10x हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इस टाइप में कर लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x, या फिर मान लीजिए कि √3x ले लेते हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर √3x ले लेते हैं, देन वाई एन क्या हो जाएगा, व्हाट वाई एन क्या होगा, सो निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो वी गिवन डैट क्या है हमारे पास दिया हुआ है, गिवन डैट y इक्वल्स टू e टू द पावर √3x, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसके बाद सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, सेम करना है, सिंस वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, जब इफ y इक्वल्स टू क्या रहता है, ए टू द पावर ए एक्स रहता है, तो देन हमारा क्या हो जाता है, वाई एन क्या होता है, इसके लिए वाई एन हो जाता है ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स हो जाता है। यही हमारा वाई एन हो जाता है जब ई टू द पावर एक्स के लिए रहता है, तो वाई एन हमारा ये हो जाता है। तो इसके बाद इन दिस क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन ए टू द पावर, मतलब ए का जो वैल्यू है, सो यहाँ पे हेयर ए इक्वल्स टू √3 है, ए इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ से इक्वेट करवाएंगे तो ये √3 ही है, तो ए इक्वल्स टू हमारा √3 है, ए इक्वल्स टू √3। अब देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth
टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि एक्स ही हमारा है फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या इम्प्लाई हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इम्प्लाई होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट जो है हमारा क्या इम्प्लाई होगा, फर्स्ट ये वाई एन हो जाएगा इसका। देखो वाई एन इक्वल्स टू कितना है, ए का वैल्यू √3 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेट करवाइए इसको, वाई एन यहाँ से निकालेंगे तो √3 इंटू e⁻√3x, तो वाई एन यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे तो 3 रूट क्या होता है 1/2 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या है n है, इंटू e⁻√3x, वाई एन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो n/2 हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे, तो पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n/2 इंटू e⁻√3x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग इसी टाइप में बना लीजिएगा, समझे ना, इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन लिख देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। तो y इक्वल्स टू e⁻√5x, देन y इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल्स टू e⁻11x, देन yn इक्वल्स टू व्हाट, if y इक्वल्स टू e⁻3/4x, देन yn इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए के जगह में कुछ भी हो सकता है। 7 नंबर, इफ y इक्वल्स टू e⁻√6x, देन yn इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर आप बनाएंगे ये 4 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। अब आइए, ये तो हो गया फर्स्ट प्रूफ देखे थे उसके लिए ये क्वेश्चंस हो गया सबका सब, ये फर्स्ट प्रूफ के लिए क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड जो प्रूफ किए थे उसके लिए क्वेश्चन देखें। सेकेंड जो हम लोग कल प्रूफ किए थे सो था हमारा इफ y इक्वल्स टू था x⁴n था, तो हम लोग क्या था yn इसका yn इसका हम लोग का फैक्टोरियल n था, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा, ये हमारा कल का दूसरा प्रूफ था, है ना, P2। कल इसको दूसरा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ले लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू x⁻6 है तो फाइंड, तो yn इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से अब लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन इसको करेंगे तो गिवन डैट हमारा क्या गिवन किया हुआ है, y इक्वल्स टू x⁻6, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे सबसे फर्स्ट। फिर क्या जानते हैं हम लोग इसके लिए, देखिए इसके लिए हम लोग जानते हैं यही प्रूव है, x⁻n, n की जगह में क्या है हमारा 6। तो इस पहले क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग प्रूव में, जब रहता है इफ y इक्वल्स टू x⁻n, देन yn क्या हो जाता है हमारा फैक्टोरियल n हो जाता है, फैक्टोरियल n होता है हमारा, यही हमारा होता है। इन दिस क्वेश्चन, इन above क्वेश्चन
जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, हेयर n इक्वल्स टू क्या है हमारा, इक्वेट यहाँ से करवाएंगे। अगर यहाँ से इक्वेट करवाएंगे तो देखिए कि यहाँ पे क्या है, x टू द पावर n है, यहाँ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 है। तो मतलब x तो सेम है, यहाँ पे चेंज क्या है n, तो n की जगह में क्या है यहाँ पे 6 है, तो n यहाँ n इक्वल्स टू क्या है हमारा 6 है, n इक्वल्स टू हमारा क्या है 6 है। तो अब ये तो इससे इक्वेट करवाएं, अब इसका yn जैसे इसका फाइंड किया वैसे ही इसके जो प्रूव किए उसके हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो जो प्रूव किए थे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे अप टू कहाँ तक, nth टाइम्स तक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे n टाइम्स तक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इस फर्स्ट क्या इम्प्लाई करेगा, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाई जो करेगा yn इक्वल्स टू, यहाँ कितना है n की जगह में, यहाँ इसी का yn फाइंड कर रहे हैं, इसका yn फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका n का फैक्टोरियल है, तो n हमारा क्या है, ये 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 6 का फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, इसको करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे सो आंसर हो जाएगा, 6×5 = 30, 30 चौक 120, 120 360, 360 दूना 720 हो जाएगा। ये हमारा 720 आंसर हो जाएगा। ये yn फाइंड हो गया, yn हमारा फाइंड हो गया। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 है, देन yn हमारा क्या हो जाएगा, इसी टाइप में करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इफ वी हैव, हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 है। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लिए। सिंस वी नो डैट, ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा आप लोग को सब, अगर इक्वेशन आया ये 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा, या फिर अगर वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर टिक मारने के लिए देगा तो आप लोग ऐसे करके डायरेक्ट वो इसके हेल्प से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। इसके हेल्प से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जो भी यहाँ रहेगा, रुकिए आगे बताते हैं। यहाँ पे सिंस वी नो डैट y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू हमारा रहता है क्या, x टू द पावर n, देन yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नहीं yn इक्वल्स फैक्टोरियल n हो जाएगा, नहीं फैक्टोरियल n होगा, इन above क्वेश्चन हेयर हमारा क्या है, n इक्वल्स टू हमारा कितना है, 4 है, n इक्वल्स टू 4 है। तो फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, देयरफॉर अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं, इसको ये फर्स्ट को कर रहे हैं डिफरेंशिएट कितना, n टाइम्स तक। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इम्प्लाई क्या करेगा, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाई करेगा हमारा जो भी है yn इक्वल्स टू, हमारा n क्या है, n का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे n का फैक्टोरियल होता है yn में, तो n का फैक्टोरियल मीन्स 4 का फैक्टोरियल,
तो वाई एन इक्वल्स टू 4 3 ऐसे ही इसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में होता क्या है कि कम होते जाता है, घटते जाएगा, 1 तक जाएगा ये हमेशा। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल कैसे निकालते हम लोग, जितना का फैक्टोरियल दिया रहेगा उसको 1 तक लेके जाएंगे और इंटू कर देंगे तो हमारा फैक्टोरियल निकल जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर दे देगा डायरेक्ट, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 6 देन y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हमारा क्या आ जाता, यही क्वेश्चन ले लिए हैं, ये क्वेश्चन ले लिए तो यहाँ वाई एन हमारा क्या आ जाता। यहाँ पे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया अगर रहता, फर्स्ट में आंसर दिया हुआ रहता तो क्या 720 बी 420 सी 680 डी 940, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे x टू द पावर जब 6n x टू द पावर 6 था तो हमारा क्या आया था आंसर 720 आया था। तो इसका जब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग अगर डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा तो कर देंगे, और नहीं तो फिर इतना करना पड़ेगा, यहाँ से लेके इसको इतना करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कल के प्रूफ से रिलेटेड थे। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ही जाके ये प्रूफ का यूज़ हम वहीं से कर रहे हैं और उससे क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग बनाना चाहें तो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर इफ x टू द पावर 7 अगर रहा y इक्वल्स टू x टू द पावर 7 तो वाई एन क्या होगा। 2 नंबर इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 10 तो वाई एन क्या होगा। 3 इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 8 तो वाई एन क्या होगा। 4 इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 3 होगा तो वाई एन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपको प्रैक्टिस का बहुत ही ज़रूरी, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके क्वेश्चंस बनेंगे। मैथ में जब तक बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। एक प्रूफ और देख लेते हैं। कल हम लोग प्रूफ किए थे x टू द पावर n तक, लोग तीसरा प्रूफ कर रहे हैं आज। एक थर्ड प्रूफ देखेंगे, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, x टू द पावर n, देन वाई एन तो कर देते, वाई एन प्लस 1 कितना होगा, वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट। यहाँ पे अब वाई एन प्लस 1 फाइंड करना बोल रहा था। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था, वाई एन फाइंड किए थे सिंपली। अब यहाँ पे फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, वाई एन प्लस 1। तो चलिए इसके लिए प्रूफ देख लेते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, इसका 1, इसको 1 मान लेते हैं। इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकाले थे तो क्या आया था, यहाँ से आप लोग याद कीजिए कि अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर 2 देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। इसको अगर डायरेक्ट इसका nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर चुके थे। इसका nth डेरिवेटिव क्या फाइंड किए थे, डिफरेंशिएटिंग, यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल देते हैं क्योंकि पिछला वीडियो में हम किए हुए हैं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन आता है, फैक्टोरियल एन आता है। वाई एन हमारा क्या आ गया, फैक्टोरियल एन।
जब इतना होता है तो हमारा कितना आता है, फैक्टोरियल n। अब फाइंड हमारा क्या करना है, वाई एन तो फाइंड करना नहीं है, वाई एन प्लस वन फाइंड करना है, वाई एन प्लस वन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको मान लीजिए हम सेकेंड बना लेते हैं, तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, वाई एन प्लस वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब निकालते थे, याद कीजिए, तो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो वाई वन आता था, सेकेंड बार करते थे वाई टू आता था, थर्ड बार करते थे वाई थ्री आता था, फोर बार करेंगे तो वाई फोर आएगा, वाई फाइव आएगा। इसी तरह करते, मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये n यहाँ पे आता है, मान लीजिए ये n आता है यहाँ पे, तो ये भी n से भी जो भी आएगा n उससे भी एक बढ़ेगा, तो n प्लस वन हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अगर एक बार और ज़्यादा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई एन को तो n प्लस वन हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। हमारा यहाँ तो एक्स कहीं पे है नहीं, एक्स यहाँ पे हमारा कहीं है नहीं है। अगर इस पे हम लोग देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन जब किए थे, यहाँ पे x टू द पावर n, यहाँ x था, इसीलिए हमारा वाई एन क्या आया था, n फैक्टोरियल। लेकिन ये हमारा n प्लस वन है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वाई एन प्लस वन हमारा प्रूफ क्या निकल गया, ज़ीरो। जैसे एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले बता देते पीछे क्वेश्चन करवाए उससे रिलेटेड है। यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग क्या निकाल रहे थे, क्वेश्चन कहाँ पे करवाए हैं, अच्छा यहीं पे करवाए हैं ना। यहाँ पे हम लोग देखिए कि जब वाई एन निकाल रहे थे तो कितना आया, 720 आया। अगर वाई एन प्लस वन निकालेंगे, मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही हुआ हमारा, जब एन डिफ्रेंशिएशन, इसको जब वाई एन किए थे, एक्स टू द पावर एन आया, एन फैक्टोरियल आया, तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो प्रूव हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल होगा इफ वाई इक्वल्स टू, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट, इफ वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10, तो पूछेगा देन वाई 11 इक्वल्स टू व्हाट। मतलब यहाँ पे जितना रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा, यहाँ पे जितना भी रहेगा, यहाँ एक्स टू द पावर 10 है, यहाँ पे जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा का अगर पूछ दिया, वाई 11 यहाँ पूछ रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 है, अगर यहाँ पे जितना है 10 है, यहाँ 11 का अगर पूछ देगा, मान लीजिए 12 है, 13 का पूछ देगा, 14 है, 15 का पूछ देगा, 19 है, 20 का पूछ देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। अगर इसको डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करें तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आएगा उसको देख लीजिएगा। इसका दिया हुआ है एक्स टू द पावर 10 दिया हुआ है, वाई कितना है, वाई ये 11 है, इसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कैसे, ये प्रूफ से देखिए, इसको लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, ये तो एक लाइन का आंसर, ये जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर देगा तो डायरेक्ट लिख देना है, कैसे लिखना है सो यहाँ पे बताते हैं। गिवन डैट हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन डैट वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 10 दिया हुआ है। अब निकालने क्या बोल रहा है, वाई एन प्लस वन क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा निकालने क्या बोल रहा है, 11 निकालने बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एन की जगह में 10 प्लस वन कर दें तो क्या हमारा वाई 11 आ जाएगा, वाई 11 हमारा हो जाएगा, ये ऐड होगा तो वाई 11 हो जाएगा। तो यहाँ 10 प्लस वन मतलब n प्लस वन बोल रहा है, 10 प्लस वन मतलब n प्लस वन, n का ही तो वैल्यू है, ये n है, यहाँ पे n था हमारा,
उसी का तो n फैक्टोरियल आया। अब इसी का जो n रहेगा यहाँ पे रहेगा, तो n+1 अगर रहेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 10+1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। सिंपल ऐसे लिख देना है। और क्वेश्चन एक ले लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू x⁴ 9 देन y10 इक्वल्स टू वॉट। सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या होगा, वी हैव y इक्वल्स टू x⁴ 9, इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेते हैं। सिंस वी नो डैट, वैसे ही लिखेंगे जिससे कि हर क्वेश्चन में लिखते हैं। वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू x⁴n रहता है और इसका yn+1 अगर बोलेगा तो इसका 0 होता है, लोग ये जानते हैं। इफ y इक्वल्स टू x⁴n और इसका n+1 अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 0 होता है। अब यहीं से देखेंगे इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग के पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सो क्या दिया हुआ है हियर, यहाँ से इक्वेट करवाएंगे। n की जगह में कितना है, 9 है, तो n इक्वल्स टू 9 कर देंगे, n इक्वल्स टू 9 करेंगे, n इक्वल्स टू 9 हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ से लेंगे इक्वेशन, अगर फर्स्ट को n कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, एक मिनट, देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट n+nth टाइम्स, ये n टाइम्स तो कर नहीं रहे हैं, n+nth टाइम्स, n से एक ज़्यादा का कर रहे हैं तो n+nth टाइम्स। अब कहाँ तक है, डिफ्रेंशिएटिंग n+nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसके लिए क्या जानते हैं, देयरफॉर फर्स्ट क्या इम्प्लाई हो जाएगा, फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, y n+1 निकाल रहे थे, n हमारा क्या हो जाएगा, 9+1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। इसको 9+1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y10। और यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था। y10 हमारा क्या निकल गया, 0 निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बना लीजिएगा, इफ y इक्वल्स टू, यहाँ से क्वेश्चन 100% एकदम रहेंगे ही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहें, एकदम रहना ही है। मान लीजिए 11 फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो इफ y इक्वल्स टू x⁴, या कुछ भी ले लीजिए, इसका एक अगर ज़्यादा फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि 21 बोल दिया और देन y 22 बोल देगा, तो आप लोग को सोचना नहीं है, बस यहाँ देखना है कि 21 है या 22। एक ज़्यादा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब n+1 फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका हमेशा 0 लिख देंगे। या इसका पीछे जो प्रूव करवाए थे क्वेश्चन हो गया, और एक प्रूव और उससे भी क्वेश्चन करवा दिए, और आज प्रूव किए, आज जो प्रूव किए n+1 उसका भी क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी प्रूफ्स जो कि इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो हमारा 3 प्रूफ हो चुके हैं और अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।